तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर एक बहुत ही कह सकते हैं एक चौंकाने वाला और भावनात्मक नजरिया पेश करती है। देखिए, शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि जिस देश को भारत ने आज़ादी दिलाई, वही देश आज भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। मतलब पूरी कहानी की नींव ही इसी बात पर रखी गई है कि एक ऐतिहासिक दोस्ती थी जिसमें अब धोखा मिला है। तो इस दावे को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि ये सोर्स 1971 की लड़ाई को अपनी बात का आधार कैसे बनाता है, एक तरह से इमोशनल और मॉरल एंकर के तौर पर। तो सोर्स के हिसाब से जो टाइमलाइन है वो कुछ ऐसी है। पहले युद्ध शुरू होता है और भारत बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इसमें शामिल होता है। फिर भारतीय सैनिकों के बलिदान पर जोर दिया जाता है और अंत में एक निर्णायक जीत होती है। बांग्लादेश आज़ाद होता है और पाकिस्तानी सेना वो भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देती है। तो इस तरह से भारत को एक मुक्तिदाता के तौर पर पेश किया गया है और यहीं से वो बात शुरू होती है कि बांग्लादेश पर एक एहसान है। और ये नंबर देखिए, 93,000। सोर्स के मुताबिक ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या है जिन्होंने सरेंडर किया था। अब दिलचस्प बात यह है कि इस एक नंबर से भारत के योगदान के, उसके स्केल को, उसकी विशालता को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सोर्स हमें आज के दौर में लाता है और यहीं से कहानी के जो मुख्य आरोप हैं वो शुरू होते हैं। पहला दावा यह है कि बांग्लादेश के अंदर ही हालात ठीक नहीं हैं। कहा जा रहा है कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जैसे कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं और इन सब पर सरकार चुप है। सोर्स के मुताबिक ये सारे पॉइंट्स इस बात का सबूत हैं कि अंदर का माहौल कितना खराब हो चुका है, जो कि उस आज़ादी की लड़ाई की भावना के एकदम उलट है। अब बात सिर्फ बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों तक ही सीमित नहीं रहती। इसके बाद ये तर्क और आगे बढ़ता है और सीधे सीधे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास पर आ जाता है। और इसमें आरोप क्या हैं? आतंकवादियों को पनाह देना, बॉर्डर पर फायरिंग करना और भारत की नीतियों के बारे में जिसे सोर्स झूठ कहता है वो फैलाना। तो देखिए, बात अब अंदरूनी मसले से निकलकर भारत के खिलाफ सीधी कार्रवाई के दावों तक पहुंच गई है। और यहीं पर वो विरोधाभास या पैराडॉक्स सामने आता है जिसका जिक्र टाइटल में भी था। मतलब रिश्ते के स्वभाव में ही एक बुनियादी बदलाव आ गया है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है अतीत, एहसान, बलिदान और आज़ादी की नींव पर बना रिश्ता, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, कम से कम सोर्सेस के नज़रिए से, जिसमें धोखा है, तनाव है और दुश्मनी है। तो ये जो टकराव है, यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। और इस तनाव के सबूत के तौर पर कुछ खास बातें बताई गई हैं। जैसे सोर्स का दावा है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2025 में बॉर्डर पर घुसपैठ अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। वीज़ा सर्विसेज बंद हो चुकी हैं और अब जो डिप्लोमेटिक टेंशन है वो खुलकर सामने आ गई है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं। तो इन सारे आरोपों और सबूतों के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बहुत ही तीखा और भावनात्मक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है, क्या हम अब भी एक ऐसे पड़ोसी को दोस्त कह सकते हैं जो हमारे खिलाफ झूठ फैलाए? ये सवाल ही समझिए इस पूरे तर्क का दिल है। इसका मकसद ही यही है कि लोग बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को, उसकी परिभाषा को फिर से सोचें। लेकिन कहानी सिर्फ सवाल पूछकर खत्म नहीं होती। इसके बाद एक नतीजा भी निकाला जाता है और एक तरह से आगे क्या करना है इसका इशारा भी दिया जाता है। एक चेतावनी के साथ बात खत्म होती है। अगर हम इतिहास भूल गए तो वही गलती फिर दोहराएंगे। मतलब संदेश साफ है, जो धोखा मिला है उसे याद रखो ताकि भविष्य में फिर से कोई कमजोरी ना दिखाई जाए। तो आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है? पहला, शांति की तलाश करो लेकिन कमजोर बनकर नहीं। दूसरा, रिश्ते की जो छिपी हुई सच्चाई है उसे मानो। और तीसरा, इतिहास को याद रखो ताकि वो गलतियां दोबारा ना हों। यही वो आखिरी संदेश है जो ये सोर्स देना चाहता है। ताकत, याददाश्त और भरोसे पर दोबारा सोचने का एक आह्वान। तो आज हमने एक खास मीडिया सोर्स के तर्क को परत दर परत समझने की कोशिश की और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किस तरह से इतिहास की ताकतवर कहानियां आज की विदेश नीति से जुड़ी बहसों को आकार देती हैं, उन्हें प्रभावित करती हैं।